बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हैं तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए आप तक पहुंची है। बहुत मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम रात को उठते हैं या बैठे बैठे सोच रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए और दुनिया बहुत आगे निकल गई। वो जो हमारी गली का बच्चा था ना, वो देखिए मुझसे बाहर चला गया। वो जो मेरा दोस्त था ना, जो नकल कर करके पास हुआ है, वो बड़ी कंपनी के अंदर ना अब CEO या जनरल मैनेजर लगा हुआ है। वो फलां कल का बच्चा था ना, वो कहाँ से कहाँ निकल गया। वो फलां रिश्तेदार की जो बेटी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम बहुत पीछे रह गए। और इसके बाद हम नसीब को कोसने लग जाते हैं। जो लोग पीछे असल मानों में रह जाते हैं ना, उनसे आप ये जुमले सुनेंगे, यार बहुत गुजर गई, थोड़ी रह गई, गुजार लेंगे, काट ही लेंगे। अब तो हम सेटल हो ही गए हैं, थोड़े बहुत रोड पीट के जिससे भी थे बस हो गए हैं, काट लेंगे, कोई कोई मसला नहीं है। बस यार जो अल्लाह ने दिया, बस नसीब में यही लिखा था, तकदीर में ही लिखा था। अब तकदीर से तो कोई नहीं लड़ सकता ना, जो हुआ सही है। हमारी तो उम्र कट गई भाई साहब, अब बच्चे आएंगे, आगे नई नस्लें होंगे, वो काम करेंगे, अब हमारी करने की उम्र तो नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जो थके हुए हैं, जो हारे हुए हैं। पीछे रह जाना इसको नहीं कहते कि आप बाकी लोगों से पीछे रह गए। पीछे रह जाना इस बात को कहते हैं कि आप किसी भी वजह से मायूस होके, अफसोस की वजह से रुक गए। याद जानिए, गुर्बत, याद रखिए कि जो गुर्बत है ना, उसको आप अमीरी से बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, टाइमिंग बदल सकती है। अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा और टाइम सब लोगों का आ जाता है। जो चीज़ नहीं बदल सकती है वो है अफसोस। अगर ज़िंदगी में ये अफसोस रह गया ना कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, इसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। ये आप जो रोना पीटना होता है नसीब का, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ें। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि नाकामी से बड़ी मोटिवेशन कोई भी नहीं है। जब आप देखते हैं ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो आप अपने पे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, छोटा सा काम कर लें। आज के बाद तकदीर को नहीं कोसना, आज के बाद वक्त को नहीं कोसना, आज के बाद किसी रिश्तेदारों की किसी कंप्लेन नहीं करनी कि किसी ने मुझे हाथ नहीं दिया। जो वाहिद हाथ आपकी ज़िंदगी में आपका मदद कर सकता है ना, वो आपके कंधों से लगे हुए हैं हाथ, ये आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हाथ दुनिया में आपकी मदद नहीं करेगा। जो दरवाजे खटखटाते नहीं हैं, दरवाजे उनके लिए कभी भी नहीं खुलते। कोई आएगा आसमान से आपको जॉब लेके चले जाएगा, कोई घर पे से उठा के ले जाएगा, किसी और मुल्क में सेटल कर देगा, कोई कहीं से आके कुछ होगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि मेरे लिए जो दरवाजे नहीं खुलते ना, मैं उनको तोड़ दिया करता हूँ। उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। ये तकदीर के रोने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती। तकदीर का रोना, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, हम गरीब बन गए, सब कुछ दुनिया का आसान तरीन काम है। असल जो काम है मेहनत का, वो पित्ता मारी की मेहनत होती है पढ़ने के अंदर, स्किल सीखने के अंदर। ज़रूरत असल काम है, वो काम क्या करें। पीछे रह जाना कुछ नहीं होता, आप बस रुक गए होते हैं। आप रुक गए होते हैं, लोग हल्के हल्के कछुए की चाल से चल रहे होते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं। साल बाद आप देखते हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आखिर उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे और आप इन तमाम वसवसों के बीच में पड़ के आप अपनी जगह पर रुक गए। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब। लोग 24-25 साल की उम्र में एजुकेशन फारिग कर देते हैं। मैंने PhD किया, मेरी उम्र 31 साल हो गई थी। लोगों ने बड़ा बहुत बोला मुझे, 25 साल के हो गए, कोई उम्र है पढ़ने की, शादी हो गई, ये बच्चा हो गया, दूसरा हो गया, 3 बच्चे हो गए, जान छोड़ दो, क्या करोगे पढ़ाई। लेट शुरू हुआ था, लेट शुरू हो गया, कोई मसला नहीं। पिछले पढ़ाई लेट शुरू थी, पैसे कमा रहा था, इतना टाइम ही हमारे पास नहीं था। अब लोग बड़े आके ना सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। मुझे आज तक भाई साहब लाल कलर के ना शेड्स का समझ में नहीं आया। वो बरगंडी किसे कहते हैं और लाल किसे कहते हैं और फ्लेमिंग रेड किसे कहते हैं और न्यूड रेड किसे कहते हैं और प्लेन रेड किसे कहते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चल सका। आज तक बेगम के लिए कोई तमीज़ की लिपस्टिक नहीं ला सका, बिकॉज जो 36-36 शेड्स होते हैं लिपस्टिक्स के, मुझे आज तक समझ में नहीं है। जिस वक्त वो शेड समझने की ज़माना था ना भैया, उस वक्त मजदूरी कर रहे थे, उस वक्त 6,000 रुपये महीना की जॉब कर रहे थे। नहीं टाइम मिल सका तो कहाँ से सीखते, नहीं टाइम मिल सका 5 स्टार होटलों में खाने का तो क्या करते, नहीं पैसे थे, अब पैसे हैं तो घूम रहे हैं, अब होटलों में खा भी रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं। 47 साल का हो गया हूँ, अभी तक मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि पापा इतनी तरह के गिलास होते हैं, इतनी तरह के चम्मच होते हैं, इतनी तरह के कांटे होते हैं, इतनी तरह की छुरी होती है। जब आप 5 स्टार होटल में बैठते हैं तो फला छुरी वहाँ पे रखनी है, फला गिलास वहाँ रखना है, फला गिलास ऐसे रखना है। मैं अभी तक सीख रहा हूँ बच्चों से। नहीं टाइम मिल सका, लगे हुए थे मजदूरी के अंदर, नहीं सीख सके तो क्या हो गया है, मार डालना है। तो हर बंदे का टाइम आता है, किसी का 1.5 से, किसी का सवेर से, किसी ने 40 में ज़िंदगी बदली, किसी ने 50 में बदली, किसी ने 60 में बदली, किसी ने 80 में बदली। आपको रिलीजियस टेक्स्ट में इन सारे के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो आज के बाद कोई भी अगर आपको बंदा मिले ये बोलता हुआ कि यार कुछ नहीं होता, तकदीर में ये लिखा था, हमारी गुजर गई, बहुत गुजर गई, थोड़ी रह गई, 100 साल के है ना बिस्तर मर के ऊपर भी हो ना, तो भी पढ़ना ना छोड़ें, तो भी अपनी जो काविश है उसको ना छोड़ें। आज से कुछ नया पढ़ने लगें, कोई नई स्किल हासिल करें, किसी नए मुल्क के अंदर चले आएँ, सीखने लगें। 4 तरीक़ों से आप सीखते हैं।
किताबों से आप सीखते हैं वो पढ़ने लग जाइए, लोगों से आप सीखते हैं पढ़े लिखे लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए, उनकी महफिल में बैठने लग जाइए, वहाँ से आप सीखेंगे। सफ़र से आप सीखते हैं, सफ़र करें। नहीं है मुल्क से बाहर जाने के, वैसे मुल्क में तो जा सकते हो ना, सक्खर से निकल के रोड़ी तो जा सकते हो, रोड़ी से हैदराबाद चले जाओ, हैदराबाद से पेशावर चले जाओ, पेशावर से कोयटा चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ। आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के दरमियान है और पाकिस्तान के उन्होंने 20 शहर देखे हुए हैं। मैंने पाकिस्तान के 800 शहर और कस्बे देखे हुए हैं। घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें। पढ़ने के लिए आया था, उस पढ़ाई के दौरान 7 सालों के अंदर अमेरिका की 50 रियासतें देख ली। स्टूडेंट था, कोई पैसे नहीं थे, साल पहले सस्ते टिकट लेता था, कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, बोलता भैया आके कुर्सियाँ लगा लूँगा, मुझे मुफ्त के अंदर होटल दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। घूमते रहें घूमते रहें। पहला तरीका है इल्म सीखने का, किताबें। दूसरा है लोग। तीसरा है सफ़र। और चौथा है तकवा। तहज्जुद से तो कोई नहीं रोक रहा ना, चले सारे के सारे रास्ते आपके ऊपर बंद हो गए दुनिया के, तहज्जुद से कौन रोक रहा है आपको कि आप खुद उठें और उठ के तहज्जुद पढ़ने? इसमें कितना टाइम लगता है? उसके लिए तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके लिए तो आपको पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए तो आपको जहाज़ का टिकट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, वो तो कर सकते हो। हदीस शरीफ में आया तकवा इख्तियार करो तो इल्म बढ़ जाएगा। तो भैया सीधा सीधा इल्म वहाँ से मिलना, तो वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, मैंने उससे पूछा कि पीछे रह जाने वाले कौन लोग होते हैं? तो कहने लगा पीछे रह जाने वाले वो लोग होते हैं जिनके बहुत से लोग, एक दुनिया है जो तारीफ़ें कर रही हो। कोई शेख साहब कहता हो, कोई मेंटर बोलता हो, कोई कोच बोलता हो, कोई लाइफ कोच बोलता हो, कोई डेटा साइंटिस्ट बोलता हो, कोई साहब जी बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो। और एक दुनिया है जो सुबह से शाम उसकी तारीफ़ करती रहती है, लेकिन अल्लाह के पास उसका कोई मकाम नहीं है। असल वो लोग होते हैं जो असल में पीछे रह जाते हैं। तो अगर अल्लाह उसके रसूल से अपनी निस्बत आपके पास है, कभी कभी ज़िक्र का ख्याल आ जाता है, नमाज आप वक्त के ऊपर पढ़ लेते हैं, यकीन जानिए आप पीछे नहीं रह गए। हल्के हल्के चलना शुरू करें, कहीं से तो शुरू करें। एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया बोलेगी अरे ये कहाँ से आ गया, इसका तो पता ही नहीं था, ये तो रेस में नहीं था, ये फंस कैसे आ गया। और ये वक्त लाजमी 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 आएगा। आज तक ज़िंदगी में वो लोग मौजूद हैं मेरी जो मुझे कहा करते थे कि मैं ज़िंदगी में कभी सक्खर से बाहर नहीं निकलूँगा। आज तक वो लोग जो जिंदा है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे ताकि वो और जलते रहे देख देख के। वो बोलते थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, कभी ट्रेन की सवारी और जहाज़ का टिकट मुझे नसीब होगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। उन लोगों को छोड़ दीजिए। लेट हो गया ना, कोई मसला नहीं भैया, क्या है मसला, वो तो लेट होके भी नहीं पहुंच सके ना। आप 1 पे खड़े होते हैं, वो 10 पे खड़े होते हैं, आप बोलते हैं आप लेट हो गए, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं पता, 2 साल बाद आप 1000 के ऊपर होंगे, वो 10 के ऊपर ही खड़े होंगे, बल्कि 2-3 पीछे कदम होके 7 के ऊपर पहुंच चुके होंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में इंशाल्लाह कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। ऐसे छोटे छोटे रिमाइंडर, कड़वी बातें सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।